लीडरशिप, नेतृत्व का श्रेणी विभाग। नेतृत्व व लीडरशिप चारों प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज ऑटोक्रेटिक और ऑथोराइटेरियन लीडरशिप। नंबर 2 इज laissez-faire और free rein स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नंबर 3 इज डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। एंड नंबर 4 जो है उसे कहते हैं पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो एक एक करके हम सबके बारे में अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग चले आएंगे ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। क्या है? The leader expects complete obedience from subordinates and all decision making is centralized in the leader. This type of leader use their authority or power. They show direction to the subordinates. Leader uses rewards and penalties to the followers. तो इस प्रकार की लीडरशिप में क्या होता है? ऑथोरिटेरियन लीडरशिप में, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप में सारे ऑथोरिटी अर्थात पावर को लीडर यूज करते हैं। लीडर के पास ही, जो नेता है उसके पास ही सारे अथॉरिटी अर्थात सारे पावर रहते हैं। लीडर इंस्ट्रक्शन को देते हैं। किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं? सबऑर्डिनेट व उसकी जो फॉलोअर्स है, अनुयायी को इंस्ट्रक्शन देते हैं। बट अनुयायी व फॉलोअर्स की मतामत, उसकी इच्छा अनिच्छा का कोई भी पता बा कोई भी खोज लीडर नहीं रखते हैं। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करते हैं लीडर। लीडर का काम है इंस्ट्रक्शन को देना और फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्शन को मानना। यही है इस प्रकार की जो लीडरशिप, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप का कैरेक्टर। कभी कभी लीडर अपने इंस्ट्रक्शन को मनाने के लिए फॉलोअर्स को पानिश भी करते हैं, पेनाल्टी भी देते हैं। कभी कभी लीडर रिवार्ड भी देते हैं। फॉलोअर्स जब इंस्ट्रक्शन को अच्छा से फॉलो करते हैं तब कभी कभी लीडर उसको रिवार्ड भी देते हैं। लेकिन डिसीजन सिर्फ लीडर का ही हो सकता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी डिसीजन, कोई भी फॉलोअर्स लीडर को नहीं देते हैं। फॉलोअर्स सिर्फ लीडर को मानते हैं प्रभु के तरह। यहाँ पर मैं एक डायग्राम दी हूँ। डायग्राम तुम लोग देखो डायग्राम में ABCD 4 कैरेक्टर है। ए क्या है? ए है लीडर। ऑथोरिटेरियन जो लीडरशिप है उसकी लीडर है, मेन लीडर है ए। लीड एवं B, C एवं D, इन तीनों क्या है? B, C एवं तीनों है। D है फॉलोअर्स व लीडर की सबऑर्डिनेट्स, अनुयायी। लीडर क्या करते हैं? लीडर के पास, ए के पास सारे पावर्स है। सारे इंस्ट्रक्शन ए बी को देते हैं, ए सी को देते हैं, ए डी को देते हैं। तो सी, डी और बी का काम क्या है? इंस्ट्रक्शन को लेना, लीडर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। ऑथोरिटेरियन व ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का एडवांटेज क्या है? सुविधा क्या है? नंबर 1 एडवांटेज है, इस प्रकार की लीडरशिप में क्विक मेक्स डिसीजन मेकिंग बहुत ही क्विक होता है, क्योंकि लीडर ही है एकमात्र डिसीजन मेकर। इसीलिए लीडर किसी के बारे में कोई भी पता नहीं लगते हैं, किसी से लीडर को अपेक्षा भी नहीं करने का ज़रूरत होता है। इसीलिए इस प्रकार की जो लीडरशिप है इसमें डिसीजन बहुत ही जल्दी से जल्दी तैयार हो जाते हैं। नंबर 2 प्रोवाइड पॉजिटिव रिजल्ट विदिन द थिंग डन इज स्पीड। बहुत ही जल्दी से जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट भी तैयार होते हैं। और नंबर 3 लेस नीड ऑफ सबऑर्डिनेट। इस प्रकार की लीडरशिप में फॉलोअर्स का प्रयोजन बहुत ही कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? नंबर 1 मेक फ्रस्ट्रेशन एमंग एम्प्लॉयज मतलब यहाँ पर फॉलोअर के बारे में बोल रहे हैं। फॉलोअर्स के अंदर में कभी कभी फ्रस्ट्रेशन तैयार होता है, क्योंकि फॉलोअर्स का कोई भी मत, कोई भी बोलने का कोई भी पावर नहीं रहता है। यहाँ पर सिर्फ लीडर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ही उसका एकमात्र धर्म है। इसीलिए कभी कभी फॉलोअर्स की में फ्रस्ट्रेशन तैयार होते हैं। नंबर 2 सबऑर्डिनेट अवॉइड
इनिशिएटिव। फॉलोअर्स कभी कभी क्या करते हैं, कोई भी कार्यों के लिए, नया कोई भी कार्य, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, अपने क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कोई भी इनिशिएटिव उसमें नहीं तैयार होते हैं। कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी पोटेंशियल सबऑर्डिनेट के वो सबऑर्डिनेट यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ ही एक काम है कि लीडर के से जो डिसीजन है उसको फॉलो करना। नंबर 4, मिनिमल कंसल्टेशन। यहाँ पर इस प्रकार की जो लीडरशिप है इसमें नेता एवं फॉलोअर्स के बीच में जो कंसल्टेशन, जो बातचीत होता है, बहुत ही कम होते हैं। तो सेकेंड हम लोग चले आएंगे दूसरी प्रकार की जो लीडरशिप है जिसे कहते हैं लेज़ी-फेयर और फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप। दिस टाइप ऑफ लीडर गिव मिनिमम फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी। इस प्रकार की लीडरशिप में लीडर सबऑर्डिनेट को, अपने फॉलोअर्स को पावर देते हैं। किसकी पावर देते हैं? राइट देते हैं। किसकी राइट देते हैं? डिसीजन मेक करने का, डिसीजन तैयार करने का, बा कोई भी पॉलिसी, कोई भी कार्य प्रणाली तैयार करने का पावर उसको देते हैं। तो इस प्रकार की जो लीडरशिप है, इस लीडरशिप में लीडर सबको फ्रीडम देते हैं, स्वाधीनता देते हैं। किसका स्वाधीनता देते हैं? डिसीजन लेने का स्वाधीनता। एम्प्लॉयज़ डिस्कस करके अपने के अंदर में एक दूसरे से डिस्कस करके कोई भी डिसीजन को लेते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार की जो लीडरशिप है ये भी मैं एक डायग्राम के द्वारा दिखाई। देखो यहाँ पर जो डायग्राम देख रही हो, ए है लीडर, बी सी डी ई ये चारों है सबऑर्डिनेट बा उसकी फॉलोअर्स। ए क्या करते हैं? ए ऐसे ही रहते हैं लीडर के तरह, और ये एम्प्लॉय बा जो बी सी डी ई जो फॉलोअर्स है, देखो ये मैं एरो के द्वारा दिखा रही हूँ तुम लोगों को। बी सी को बा डी सी को, बी ई को, बी डी को बा सी ई को, सभी एक दूसरे को कोई भी मत, कोई भी डिस्कशन सभी फॉलोअर्स के अंदर में उसके बीच में होते हैं एवं सभी मिलकर डिसीजन लेते हैं एवं डिसीजन लीडर को देते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लेज़ी-फेयर लीडरशिप क्या क्या है? नंबर 1, बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग सबऑर्डिनेट। इस प्रकार की जो लीडरशिप है इसमें सबऑर्डिनेट व फॉलोअर्स के अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल तैयार होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है क्योंकि इस प्रकार की लीडरशिप में सारे फॉलोअर्स का एक मत रहता है। नंबर 2, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सभी सदस्य के अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस तैयार होते हैं। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप टैलेंट। फॉलोअर्स का टैलेंट, कोई भी कार्य, दूसरी कार्यों करने का क्षमता, ये सारे टैलेंट्स यहाँ पर डेवलप करते हैं। नंबर 4, डेवलप पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। इस प्रकार की लीडरशिप में जो फॉलोअर्स रहता है उसकी पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ते हैं, कोई भी अच्छा काम करने का जो ताकीद है वो बढ़ते हैं, साथ साथ में जॉब सेटिस्फेक्शन भी तैयार होते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है? दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप में नॉट वर्क अंडर ऑल सिचुएशन। विभिन्न प्रकार की सिचुएशन में इस प्रकार की लीडरशिप ठीक से काम नहीं करते हैं। नंबर 2, एप्लीकेबल ओनली व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट। सबऑर्डिनेट्स जब कॉम्पिटेंट होता है तभी इस प्रकार की लीडरशिप एप्लीकेबल होते हैं। लीडर डज नॉट प्रोवाइड गाइडेंस और सपोर्ट। लीडर कभी फॉलोअर्स को गाइडेंस भी नहीं देते हैं और सपोर्ट भी नहीं करते हैं कोई काम के लिए, कोई डिसीजन के लिए। नंबर 4, सबऑर्डिनेट में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन। कभी कभी यहाँ पर इस प्रकार की लीडरशिप में क्या होता है, सारे सबऑर्डिनेट का, सारे फॉलोअर्स का अपने अपना मत होता है, से होता है अपने का, इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है डिफरेंट डायरेक्शन का वर्क तैयार होते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार की फॉलोअर्स विभिन्न प्रकार की काम करते हैं, कोई मिलकर एक निर्दिष्ट काम कभी कभी नहीं होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं। नंबर 3 जो है टाइप्स ऑफ लीडरशिप, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। सबऑर्डिनेट्स participates in making suggestion to leader
ओनली मेक डिसीजन। इस प्रकार की जो लीडरशिप है, सबऑर्डिनेट क्या करते हैं, लीडर को सजेशन देते हैं और लीडर ही डिसीजन देते हैं। मतलब सबऑर्डिनेट सजेशन देने के बाद लीडर सोचते हैं कि ये सजेशन ठीक है, अच्छा ही होगा फॉलोअर्स के लिए, तब लीडर्स डिसीजन को देते हैं, लेकिन लीडर का डिसीजन ही फाइनल। इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। यहाँ पर भी एक डायग्राम है, देखो बीच में ए जो है वो है लीडर। सभी को देखो एरो देके मैं दिखाई, BCDE फॉलोअर्स, ये लोग सभी को लीडर्स क्या देते हैं, पावर देते हैं। किसका पावर देते हैं, सजेशन तैयार करने का पावर। एवं BCDE ये जो फॉलोअर्स है अपने अंदर बातचीत करके मिलजुल के सजेशन तैयार करते हैं एवं लीडर को सजेशन देते हैं। फाइनली लीडर वो सजेशन के ऊपर बेस करके सारे सबऑर्डिनेट को डिसीजन देते हैं बा इंस्ट्रक्शन देते हैं। इस प्रकार की लीडरशिप का एडवांटेज क्या क्या है, इस प्रकार की लीडरशिप में हाई मोटिवेशन टू एम्प्लॉय बिल्डअप होता है। मतलब एम्प्लॉयों में, फॉलोअर्स में मोटिवेशन लेवल बहुत ही बढ़ जाते हैं। कोई भी काम करने का, मोटिवेटेड होने का जो ताकीद है उसकी लेवल बढ़ जाते हैं। नंबर 2, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन क्विक। खूब क्विक, बहुत जल्दी से जल्दी डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्रभाव व उसका कार्य शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, मेक लॉयल टू एम्प्लॉय। एंड नंबर 4 इज विलिंग एक्सेप्टेंस। विलिंग्स मतलब मिस हैपेंस, कभी कभी मिस हैपेंस भी होता है जो एक्सेप्ट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेक करने में कभी कभी बहुत ही देर हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। नंबर 2, समटाइम्स एम्प्लॉयज आर नॉट एक्सपर्ट। सारे एम्प्लॉयज व फॉलोअर्स इन दिस ग्रुप में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक्सपर्ट नहीं होता है एवं एक्सपर्ट नहीं होने के कारण डिसीजन भी ठीक नहीं होता है। एंड नंबर 3, नो वैल्यू ऑफ लीडर इन माइंड ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के मन में लीडर का जो वैल्यू है, एक्चुअल जो लीडर का रिस्पेक्टेशन, वो ठीक से तैयार नहीं होते हैं। लास्ट जो है 4th टाइप ऑफ लीडरशिप, उसे हम लोग कहते हैं पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। पेरेंट या चाइल्ड रिलेशनशिप्स इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप में दिखाई देते हैं, वेयर द लीडर इज सीन एज अ फादर गाइड व फादर फिगर। इट इज अ आफ्टर फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। ये ऑथोरिटेरियन लीडरशिप का ही एक अलग सा फॉर्म है, अलग सा स्टाइल है, विच ऑफन रिजल्ट्स इन बेटर एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड लोअर स्टाफ टर्नओवर। पैटर्नलिस्टिक लीडर एक्सप्लेन्स द रीजंस दैट व्हाई ही हैज टेकन सर्टेन एक्शन। तो ये जो पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप है ये क्या है, इस प्रकार की लीडरशिप में लीडर और सबऑर्डिनेट के अंदर, फॉलोअर्स के अंदर एक संबंध तैयार होता है। किस प्रकार की संबंध तैयार होता है, पेरेंट एवं चाइल्ड के तरह एक संबंध तैयार होता है दोनों के बीच में। जो लीडर निर्देश देते हैं वो फॉलोअर्स के भले के लिए, उसकी अच्छा बुराई सोचने के बाद ही लीडर उसकी फादर के तरह उसे गाइड करते हैं एवं इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इस प्रकार की लीडरशिप को कहते हैं पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप।